तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस तरह से आप लोग टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं चैट एप्लीकेशंस के थ्रू, चाहे वो जेमिनी हो, चैट जीपीटी हो या फिर कोई भी एप्लीकेशन क्यों ना हो। प्रॉम्प्ट्स आपको सही डालना है और आप टेबल जनरेट कर सकते हैं। टेबल्स का यूज़ काफ़ी लोग करते हैं अपने, अगर आप ब्लॉग्स यूज़ कर रहे हैं उसमें भी आप कर सकते हैं। बाकी यूज़र अगर कोई भी इंफॉर्मेशन ग्रैस्प करना चाहता है तो वहाँ पर अगर हम टेबल रख देते हैं उसके सामने तो उसको समझने में दिक्कत नहीं होती। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई होस्टिंग कंपनी का आपको प्राइस स्ट्रक्चर या फिर कुछ ऐसा डालना है तो वहाँ पे अगर आप पूरा आर्टिकल लिख देंगे तो वो पैराग्राफ पे पैराग्राफ पढ़ने में काफ़ी समय ख़राब होता है, जो कि यूज़र नहीं चाहता। क्योंकि जो रीडर है वो या तो वीडियो देखना चाहता है आज के समय में, या फिर जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत ही जल्दी समझना चाहता है, वो पढ़ना नहीं चाहता पूरा पूरा कंटेंट। इसीलिए जितनी वेबसाइट्स होती हैं प्राइजिंग का स्ट्रक्चर जो होता है वो टेबल फॉर्मेट में होता है। कभी भी आपने किसी भी सॉफ्टवेयर का प्राइजिंग पेज जो है वो कंटेंट फॉर्मेट में नहीं देखा होगा, ब्लॉग के फॉर्मेट में। वो हमेशा प्राइजिंग जो होती है वो टेबल फॉर्मेट में होती है। तो चाहे वो प्राइजिंग का आप डालना चाहते हो, चाहे आप कंपैरिजन टेबल डालना चाहते हो, किसी भी तरह की आप टेबल डालना चाहते हो तो वहाँ पे आप एआई का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको कंटेंट कम लिखना पड़ेगा और आप अच्छी इन्फॉर्मेशन अपने यूज़र को एक अपडेटेड इन्फॉर्मेशन दे सकेंगे। ठीक है, अगर आप कोई असाइनमेंट्स बना रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे भी आप इस टेबल्स का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कैसे क्रिएट करना है। तो टेबल में कुछ चीज़ें होती हैं कि उसमें कॉलम्स होते हैं और रोज़ होती हैं। ठीक है, जो सेल्स हमारी वर्टिकल फॉर्मेट्स में होती हैं उसको हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल होती हैं वो रोज़ होती हैं। ठीक है, अगर आप एक्सेल शीट या फिर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर कोई भी चलाए हुए हों तो आपको इसकी जानकारी पहले से ही होगी। तो सबसे पहले अपन प्रॉम्प्ट डाल लेते हैं क्रिएट टेबल। ठीक है, अबाउट डमी एम्प्लॉई डेटा। ठीक है, ये हमारा एक टेबल हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं विद कॉलम्स फॉर एम्प्लॉय नेम, ओके, एज वी कैन से, और क्या क्या चीज़ डाल सकते हैं, सैलरी। ठीक है, डमी सैलरी, और सब चीज़ें डमी है सारी इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ज्वाइनिंग डेट डाल सकते हैं। ठीक है, और क्या डाल सकते हैं अपन लोग, यहाँ पे लोकेशन डाल सकते हैं। ठीक है, और बस इतना बहुत है। ठीक है, कॉलम्स हो गए। क्रिएट टेबल, और यहाँ पे हम लोग रोज़ में डाल सकते हैं कि हमें 5 डमी एम्प्लॉयज़ चाहिए। ठीक है, का डेटा चाहिए जिसमें कॉलम हो हमारे एम्प्लॉय नेम, एज, सैलरी और जॉइनिंग डेट और लोकेशन से रिलेटेड। तो यहाँ पे हम लोग सबमिट कर देते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें डमी इन्फॉर्मेशन मिल गई है, एम्प्लॉय नेम, एज, सैलरी, जॉइनिंग डेट और लोकेशन की। इसी फॉर्मेट का यूज़ करके आप किसी भी तरह के टेबल्स को क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमें इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे हमने कॉलम यूज़ किया, यानी कि टेबल यूज़ किया। हमें बताया कि हमें टेबल चाहिए जिसमें हमें 5 रोज़ चाहिए। ठीक है, और हमें कॉलम चाहिए विद कॉलम्स फॉर, ये कॉलम के हमारे कॉमा सेपरेटेड नेम्स हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमने इस छोटे से प्रॉम्प्ट में इनकलकेट कर दी हैं बहुत अच्छे से, और यही हम यूज़ करके चैट जीपीटी को भी दे देते हैं। ठीक है, और देखते हैं वो हमें क्या बना के देता है। ठीक, अब हम जो डेटा हमें निकाल के दे गई है उसको मॉडिफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, वो भी आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। जैसे ये हमें इसने ये सारे नाम दे दिए हैं। ठीक है, हम लोग उसको कह सकते हैं कि यार अपडेट द फर्स्ट कॉलम, ठीक है, टू कीप इंडियन नेम्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो नेम होंगे वो इंडियन नेम से चेंज हो जाएंगे अगर ये सही से वर्क करेगा तो। ठीक है, ये नया इनका मॉडल है O3 मिनी हाई वाला, तो थोड़ा सा टाइम भी लगाता है रीजनिंग थिंकिंग में, और बाकी जो जो चीज़ें करता है वो हमें स्टेप भी बताए जाते हैं। यहाँ पे देखते हैं कंस्ट्रक्टिंग द टेबल, क्राफ्टिंग एम्प्लॉय डिटेल्स, फाइनलाइजिंग द टेबल, क्राफ्टिंग द टेबल, पूरा थोड़ा सा थिंकिंग में टाइम लगा रहा है। तब तक हम लोग जेमिनी पे आते हैं। इसको बोलते हैं भाई कि यार अपडेट द फर्स्ट कॉलम टू कीप इंडियन नेम्स। ठीक है, फर्स्ट कॉलम टू कीप इंडियन नेम्स। यहाँ पे मैं इसका 1.5 प्रो यूज़ कर रहा हूँ जेमिनी एडवांस का, और यहाँ पे हमारे पास नया 2.0 फ्लैश भी आ चुका है, लेकिन इसका मेरे को आइडिया नहीं है कितना अच्छे से चलेगा, फिर क्या इसकी एफिकेसी रहेगी, इसलिए मैंने यही यूज़ करना बेहतर समझा इस वीडियो के लिए। बाकी देख सकते हैं ये दोनों ही हैंग सा हो गए हैं कि मैंने इनको पता नहीं क्या ही क्या दिया हो।
ठीक है। ठीक है, तो इसको अपन लोग बोल लेते हैं फिर से एक बारी कि भाई फर्स्ट कॉलम अपडेट कर दे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन नेम से अपडेट हो चुका है यहाँ पे ये। ठीक है, और इसको एक बारी फिर से बोलते हैं, हो सकता है एरर आ गया हो, नेट से इसे ना चल रहा हो। ठीक है, देखते हैं रीजनिंग आ गया लिख के, और इसने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे इंडियन नेम से अपडेट कर दिया। ठीक है, और हम लोग इसी तरह से कॉलम में सैलरी का जो करेंसी है वो चेंज कर सकते हैं। जॉइनिंग डेट बता सकते हैं कि इस डेट से इस डेट के बीच में कर दे भाई। ठीक है, लोकेशन हम लोग कह सकते हैं कि सिर्फ इसी लोकेशन में कर दो। एज का एक रेंज दे सकते हैं कि इसी रेंज में हमें एज चाहिए। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। रोज़ में भी हम लोग कर सकते हैं सेम तरीके से कि जो राहुल सिंह वाली रो है, फर्स्ट रो एम्प्लॉई से रिलेटेड, ठीक है, उसको चेंज कर दो, उसकी एज चेंज कर दो, ये कर दो, वो कर दो। ठीक है, सारी चीज़ें ये अपने आप करेगा। इसमें कॉलम को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं, जैसे कि रिमूव द फर्स्ट, नॉट फर्स्ट, बिकॉज तो हमारा एक तरह से आईडी का हम लोग का कॉलम है नहीं, तो एक तरह से एम्प्लॉई नेम ही यहाँ पे हमारी प्राइमरी आईडी यूज़ हो रही है टेबल में, तो फर्स्ट कॉलम नहीं रिमूव करते, कहते हैं रिमूव द फिफ्थ कॉलम। और बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होने के लिए हम उसका नाम भी रख सकते हैं, जैसे कि अबाउट लोकेशन, ताकि गलती से कोई और भी ना डिलीट कर दे। अबाउट लोकेशन, और इसको एंटर कर देते हैं। ठीक है, और इसने ये 5वां कॉलम उड़ा दिया, आप देख सकते हैं। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन जो है वो सेम ही है, चेंज नहीं हुई है। तो सेम तरीके से आप जेमिनी में भी कर सकते हैं। आपको कॉलम उड़ाना है, कॉलम ऐड करना है, रोज़ उड़ानी है, रोज़ ऐड करनी है। ठीक है, ऐड 5 मोर रोज़, ठीक है, वो भी आप कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी है, बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। अपने टेबल को आप मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, एडजस्ट कर सकते हैं। आपने कहीं और से भी डेटा लिया है, उसको आप यहाँ पे रख के भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से यहाँ देख सकते हैं 5 रोज़ और ऐड हो चुकी हैं डमी कंटेंट के साथ। और ये है टेबल्स को यूज़ करना। बाकी आप एक जेन AI करके टूल है, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा टूल है, काफ़ी सारे फीचर्स इसमें दे रखे हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। फाइल चैट है, वेब चैट है, री राइटर है, AI चैट भी आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसका और AI कोड भी है इसमें, प्लेगरिज्म भी चेक कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं कंटेंट को। बाकी इसमें अभी हम लोग जाते हैं AI राइटर के फीचर पे। कंटेंट भी इसमें आप लिख सकते हैं AI राइटर के फीचर के थ्रू, ब्लॉग टाइटल, आउटलाइन सब बना के। बाकी इसमें ब्लॉग में जाएंगे और यहाँ पे कस्टम टेबल जनरेटर का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे अबाउट टेबल में हम लोग कह देंगे कि डमी एम्प्लॉइज डेटा। ठीक है, नंबर ऑफ़ रोज़ हम लोग कह देते हैं भाई 5 दे दे मेरे को। प्रोडक्ट का नाम हम लोग यहाँ पे फर्स्ट कॉलम का जो नाम है वो डाल रहे हैं यहाँ पे, एम्प्लॉई का नेम। ठीक है, और यहाँ पे अदर कॉलम्स में हम लोग देखेंगे क्या डाल रहे हैं। अदर कॉलम्स के नेम में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कौन कौन से कॉलम्स हैं। एज है, ये सब। ठीक है, चारों में कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक, और इसको कर लेते हैं जनरेट। बाकी सारे ऑप्शंस एज इट इज़ रहने देते हैं और देखते हैं क्या ये जनरेट करके देता है हमें। इससे हम लोग अपनी ब्रांड को भी इंक्लूड कर सकते हैं अगर हम कंटेंट जनरेट कर रहे हैं तो, जिससे मोर पर्सनलाइज कंटेंट जनरेट होकर आपके सामने आता है। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे भी जनरेट हो चुका है। काफ़ी ईजी है, इसमें आपको बस टेबल का नाम डालना है, कितनी रोज़ चाहिए वो डालनी है, और एम्प्लॉइज़ का नेम, जो मतलब फर्स्ट कॉलम है उसका नाम और बाकी कॉलम्स का नाम। ठीक है, जनरेट करके दे देगा। इसमें बस एक लैकिंग कह सकते हैं, कॉन्स कह सकते हैं कि आप इसको अपडेट करने के लिए आपके पास और फर्दर प्रॉम्प्ट्स नहीं है जो इसको अपडेट कर सकें, है ना। तो अगर आपको वो यूज़ करना है तो यहाँ पे आपको AI चैट वाला ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा इसमें, जिसमें आप यहाँ पे अपना कस्टम प्रॉम्प्ट पूरा जैसे कि हमने यहाँ पे डाला, यहाँ पे डाल के जनरेट कर सकते हैं। बाकी दूसरा टूल हमारे पास ये भी है, अभी मैंने एक जनरेट किया था। ठीक है, इसमें भी आप टेबल जनरेटर के थ्रू ईजिली टेबल का नाम डाल के डमी डेटा अबाउट एम्प्लॉइज़, ठीक है, नंबर ऑफ रोज 5, प्रोडक्ट नेम एम्प्लॉय नेम। ठीक है, और बाकी हम लोग के जो कॉलम्स थे ये, और इसको जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें भी आप जनरेट कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, काफ़ी इजी है, काफ़ी कम क्रेडिट्स खर्च होते हैं इसमें। इसमें आपको फ्री प्लान भी मिल जाता है। ठीक है, तो आपको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है।
आप अकाउंट बनाएंगे तो आपको 1000 क्रेडिट मिल जाएंगे। अभी तक मैं वही क्रेडिट्स यूज़ करता हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पे होम पे आता हूँ, दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए अभी 944 क्रेडिट्स मेरे पास ऑलरेडी लेफ्ट हैं, ठीक है। और अभी कितने समय से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो काफ़ी कम क्रेडिट खर्च होते हैं इसमें भी। बाकी लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अपडेट करना आ गया हो आपको किस तरह से टेबल को यूज़ करना है। और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूँ आपसे नई वीडियो में, तब तक के धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।